नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम एक स्पिरिचुअल टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं कि यूट्यूब पर शायद ही किसी ने ये डिटेल रखी होगी। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सुना हुआ है, लेकिन इसके अंतर के अर्थ को आपने नहीं सुना। हाँ, आज हम लेके आए हैं तंत्र मंत्र का रहस्य, और उसमें भी हमने एक टॉपिक लिया है ओम के उच्चारण का रहस्य। तो मित्रों, ओम के उच्चारण का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए एक ओम ऐसा एक श्वास लेके हम बोलेंगे, फिर शुरू होगा ये डिटेल का रहस्य। ओम के उच्चारण का रहस्य। ओम को ओम लिखने की मजबूरी है, अन्यथा तो यह ओम ही है। अब आप ही सोचें, इसे कैसे उच्चारित करें। ओम का यह चिन्ह ओम अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलाना। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आगे हम देखेंगे कि ओमकार से कौन से रोग ठीक हो सकते हैं, पर इससे पहले हम इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लें कि आइंस्टाइन भी यही कह कर गए हैं कि ब्रह्मांड फैला रहा है, यानी कि फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने भी कहा था। महावीर से भी पूर्व वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में भी उतरकर देखा तब कहा। ओमकार को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओ ऊपर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। यही है राइट मंत्र, यानी कि सभी मंत्र इससे ही बीज मंत्र से शुरू होते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों का हाथ के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनाहत भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित है। उसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई दे रही है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है, और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहा है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनियों को सुनने के लिए तो
पूर्णतः मौन और ध्यान में रहना जरूरी है। जो भी इस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। अब हम देखेंगे कि त्रिदेव और त्रिलोक्य का प्रतीक। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ, म। इन 3 ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। अब मैंने जैसे बताया कि बीमारी दूर कैसे भगाता है ये, तो तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, धम आदि। इसी तरह श्रीं, क्लीं, हीं, हूं, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन को स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करने बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। उच्चारण की विधि हम देखते हैं तो प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, ओम जपमाला से भी कर सकते हैं। इसके लाभ तो इससे शरीर में और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। उसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और शरीरों में जो आवेगों का उतार चढ़ाव है उस पर क्या असर होता है ये हम देखते हैं। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों का हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस कर सकते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिस पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और अमंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। तो श्रोता मित्रों, आपने देखा कि ओम का कितना महत्व है। अगर आप इस माहिती को लिखित स्वरूप से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इससे आप क्लिक करें तो मेरे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और इस ब्लॉग में इसका ओम का अर्थ डिटेल यह सब डिटेल रूप से दिया गया है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और आप किस टॉपिक पे अब सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। मैं ज़रूर उस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। जय माता जी।
जय अम्बे। ओम।